बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सिपासनामा व सन्नद तौसीफ़ी। जाने वाले जा तेरा खुदा हाफिज मगर ये सोच ले, जाने वाले जा तेरा खुदा हाफिज मगर ये सोच ले, कुछ से कुछ हो जाएगी दीवानगी तेरे बगैर। मोहतरम व मुकर्रम शेख मोहम्मद हफीज़ साहब फुरकानाबाद घाट में 2 दिसंबर 1962 को पैदा हुए। आपके वालिद मोहतरम मरहूम शेख मोहम्मद अकबर साहब इल्मदोज़ शख्सियत होने के साथ साथ महकमा माल में नायब तहसीलदार के अहदे से सबकदोश हुए। उन्होंने बेटे की तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दी क्योंकि माँ का साया बचपन में ही उठ चुका था। आपने सरकारी स्कूल से तालीम का आगाज़ किया था। 1977 में आपने गवर्नमेंट हाई स्कूल से 10वीं जमात का इम्तिहान पास किया, फिर 22 हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा से 12वीं जमात साइंस मजमून में पास किया। इसके बाद डिग्री कॉलेज भद्रवाह से BA प्राइवेट हैसियत में पास किया। आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी से MA अरबी किया। उसके बाद जम्मू यूनिवर्सिटी से B.Ed और M.Ed की डिग्री हासिल की। लेकिन दौरान तालीम 12वीं जमात पास करने के बाद आपने रायल एकेडमी हाई स्कूल घाट में बहसीत उस्ताद काम किया। फिर फरीदिया हाई स्कूल में प्रिंसिपल की हैसियत से काम किया और साथ साथ आप जामा मस्जिद शरीफ डोडा में कुरान शरीफ भी पढ़ाते रहे। अल्लाह ताला ने आपको लहने दाऊदी से नवाजा है। आपकी सहर अंगेज तिलावत कलाम पाक दिलों को मौम कर देती है। आप जामा मस्जिद डोडा में तरावी भी पढ़ाया करते थे। आप इंतहाई मिलनसार, बाअखलाक व बाकिरदार, पाक बाज़ व पाक तीनक और रकीकुल कलब हैं। अल्लाह ताला ने आपको हर तरह से नवाजा है। आपको शायरी के शौक़ ने डोडा का एक अजीम शायर बना दिया। 80 की दहाई में डोडा DC ऑफिस में मुनक्कद होने वाले कुल हिंद मुशायरा में आपकी अपनी नात व गज़ल और अपनी ही सहर अंगेज आवाज़ ने आपको अजीम शौरा की सफ में ला खड़ा कर दिया। इसके बाद शेर व शायरी में आप दिन रात तरक्की करते गए और आज रियासत व बैरून रियासत आपकी नातें, नज़में और गज़लें जगह जगह पढ़ी और सुनी जाती हैं। आपका एक शेरी मजमुआ तंजील के नाम से शाया भी हो चुका है। आपके मकालात व मज़ामीन भी आपकी सलाहियत व लियाकत का मुँह बोलता सबूत है। आपकी तालीफ मोमिन की नमाज बेनमाजियों को नमाजी बनाने और नमाज के मसाइल आम फहम ज़बान में समझाने में बहुत मुफीद साबित हुई। तकरीरी सलाहियत का तो क्या कहना, गबीउज़ ज़हन और मुखालिफ अफराद भी आपका बयान सुनकर आपके गर्विदा हो जाते हैं। दीन इस्लाम की खिदमत आपका नस्बुल ऐन रहा है। आप कोलो फैल से उसके हुसूल के लिए हर वक्त कोशा रहते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा, मोहब्बत और उल्फत का माहौल तैयार करना, फितना व फसाद को जड़ से उखाड़ फेंकना, नफरतों को ख़त्म करना, ये सब आपकी तरजीहात में शामिल हैं। ज़िला भर में आपसी झगड़ों और तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए आप दिन रात कोशिशें करते हैं। अलगर्ज आप बैक वक्त समाजी कारकुन, मुअल्लिम, काजी, इमाम व खतीब और क्या कुछ नहीं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये अल्लाह का फज़्ल है, जिसको चाहता है नवाजता है। आला तालीम याफ्ता होने के साथ साथ क्रिकेट के एक बेहतरीन खिलाड़ी भी रह चुके हैं। बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में महारत हासिल थी। इकबान क्रिकेट क्लब फुरकानाबाद घाट ने जो जिली सतह पर टूर्नामेंट स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में जीता था, उस टीम के कप्तान भी आप ही थे। आप सरकारी नौकरी के ख्वाह न थे, लेकिन जब आपकी तकर्री हुई तो मरहूम मगफूर सादुल्ला साहब तांतरे ने मशवरा दिया कि जब मुलाजमत मिल गई तो मुलाजमत करना ही बेहतर है। इस तरह आपने 15 जून 1995 को गवर्नमेंट हाई स्कूल हांच में एक उस्ताद की हैसियत से ज्वाइन किया। चूँकि आप साल
गैर सरकारी स्कूलों में काम करते रहे थे, लिहाजा आपकी तैनाती को पूरे इलाके ने अपने लिए बाइस रहमत व बरकत समझकर आपका इस्तकबाल किया। जो आलमे ईजाद में है साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। आपने ज्वाइन करने के साथ ही अपने हम सफ़र साथियों से मिलकर स्कूल के तालीमी मयार को बुलंद करने के मंसूबे बनाए। बच्चों के वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तरफ रागिब किया ताकि स्कूल की काविशें समरावर हो सकें। आपने इंतहाई दिल लगी मेहनत और प्यार और मोहब्बत से बच्चों को तालीम दी, दिल सोजी से अपने हुनर का इस्तेमाल किया, जो कुछ कर सकते थे उसमें कोई कोताही न की। साल 1998 में आपको ट्रांसफ़र करके हाई स्कूल फुरकानाबाद घाट में तैनात किया गया और जुलाई 2011 में आपको मास्टर ग्रेड में तरक्की दी गई और आप फिर इसी स्कूल में तैनात हुए। 31 दिसंबर 2022 तक आप बराबर अपने फर्ज मनसबी को इबादत समझकर निभाते रहे। यहाँ मुख्तलिफ प्रिंसिपल साहिबान, लेक्चरर्स और असातिज़ा किराम के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला और किसी अदना या आला फर्द को किसी भी किस्म की शिकायत का मौका न मिल सका। अपनी खुदादाद सलाहियतों का भरपूर मुजाहिरा इसी स्कूल में देखने को मिला। आपको हमेशा स्टाफ सेक्रेटरी मुकर्रर किया जाता और जब भी कोई मसला पैदा हो जाता तो आपकी राय को अहमियत दी जाती थी। आप मॉर्निंग असेंबली में खुद परेड कराते और दुनिया भर से आपके कलाम और तर्ज कलाम को दादे तहसीन हासिल होती। रियासती सरकार की तरफ से जब आपको डिग्री कॉलेज डोडा में 7 माह अरबी पढ़ाने के लिए तैनात किया गया तो वहाँ भी अपने नकूश छोड़े। रियासती सरकार की तरफ से आपकी हमा पहलू तालीमी मैदान में काविशों को सराहते हुए आपको बेस्ट टीचर के अवार्ड से नवाजा गया। साल 2022 में स्कूल के सालाना तकरीब के मौके पर स्कूल का तराना डीसी साहब डोडा श्री विकास शर्मा जी के सामने आपने क्या पढ़ा कि डीसी साहब झूमने लगे और उन्होंने मौसूफ को बहुत सराहा। स्कूल के मैगजीन महक के शाया कराने में आपका कलीदी किरदार रहा है। शेख मकतब है एक अमारत घर जिसकी सन्नत है रूह इंसानी। किस्सा मुख्तसर मौसूफ अल्लाहु ताला जिन औसाफ हमीदा के हामिल हैं उनको सफ़े किरतास पर लाना किसी खास इंशा परदाज के लिए ही मुमकिन है। बस इसी पर इक्तफा करते हैं और आपकी मजमुई काविशों को सलाम पेश करते हैं। आपने जो रूह इंसानी की तामीर में अपना किरदार निभाया है उसको हम खराज अकीदत इस तरह पेश करते हैं कि उन नकूश को हम मिटने नहीं देंगे। उनमें इंसानियत की रूह को हर वक्त जिंदा रखने का हम अज़्म मुसम्मम करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो आपको मय अहला खाना खुश खुरम रखे, आमीन। आपको सेहत व तंदुरुस्ती और ईमान से नवाजे, आमीन। और बनी नौ इंसानियत की खिदमत करने की आपको मज़ीद तौफीक अता करे, आमीन। मिन जानिब प्रिंसिपल, स्टाफ, तुलबा व तालिबात गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल घाट, शुक्रिया।